राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देखते एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वहीं एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की ढेल पर राजवीर के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोज़ाना मंदिर में आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह ज़रूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारे शान के खिलाफ जो था वो हमारी खातिर अपने भगवान से दूर रहीं। एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते हमें सच कह गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशफाक की बात खत्म हो जाती है। कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अशफाक की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अशफाक राजवीर से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राजवीर कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। अशफाक कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देखकर कह सकते हैं आप किसी सच से भी भाग रहे हो। राजवीर तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ चला जाता है। राजवीर के दिमाग में अशफाक की सारी बातें घूमने लगती हैं। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उस मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अशफाक से होती है। अशफाक राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। अशफाक समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर अशफाक चाहता है राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं राजवीर चाहता है अशफाक उससे आगे से सवाल करे, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिन तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़ बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूँ। अशफाक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए? मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है, आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। अशफाक राजवीर को उसके इस असली रूप से पहचान करवाता है। राजवीर के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अशफाक के सामने रखता है और कहता, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की शिखा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे यह भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था,
मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया, शिखा के लिए यह सब नया नहीं, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज़ पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देख मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी गंवार, अब चली गई, मैं आज़ाद हूँ। ऐसा सोच मैं ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुजर रहा था। मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरा वर्किंग फॉर्मेशन बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में शिखा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूल में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहाँ मैं शिखा को देख चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिन पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज़ मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। अशफाक थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो राजवीर? कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? अशफाक कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने में झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियाँ, समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्त, आदमी का यह ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। राजवीर सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो शिखा से बात नहीं कह पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार शिखा उसे ना कह दे। अशफाक राजवीर को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं अशफाक होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? राजवीर को अशफाक की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है।
दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला दे। दोस्त एक टेक्स्ट के बाद शिखा एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है, वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है।